कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। गाने के बारे में बताऊं, उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, इस गाने से जुड़ी हुई यादें। देखो, जब पुरानी बॉर्डर आई थी उस वक्त थिएटर में तो नहीं देख पाए थे, पर ये गाना जब वायरल हुआ था ना, उस वक्त ना डेस्कटॉप हुआ करते थे, तो डेस्कटॉप में डाउनलोड किया हुआ था। जब भी पढ़ते थे या खाली बैठते थे ना, तो वीएलसी प्लेयर के ऊपर लूप लगा देते। लूप का ऑप्शन होता है ऐसे क्रॉस सा बना हुआ, आपको पता होगा, वो लगा देते थे। तो भाई ये चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। तो घर वाले बोलते थे, यार तू पढ़ रहा है या गाने सुन रहा है। अब उनको क्या बताएं इस गाने के साथ क्या नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा हुआ था। और ऊपर से सोनू निगम सर, देखो कितने सिंगर आएंगे कितने सिंगर जाएंगे, पर सोनू निगम जैसी आवाज हिंदुस्तान में आना दोबारा से बहुत मुश्किल है। एक किशोर कुमार साहब और एक ये भाई सोनू निगम। अब बात करते हैं इस गाने की। देखो, आज जब सुबह 10 मिनट का ऑडियो आया ना इसका, मैं उस वक्त ऑफिस में था, दोस्त का फोन आया कि भाई संदेश आते हैं, आ गया। मैंने कहा भाई रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस में हूं। पर लिटरली बता रहा हूं, कम से कम 3 बार मैंने ये न्यू सॉन्ग सुना। उसके बाद कम से कम 2 बार मैंने पुराना वाला वर्जन सुना, वो भी 9 मिनट से ऊपर का है। और वह कमेंट में पता लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है कि कौन कौन नए वर्जन को सुनने के बाद इस वर्जन के ऊपर आया है। लिटरली लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं भी थोड़ा सा करूंगा, पर पहले इस गाने के बारे में बता दूं क्या चीज मुझे अच्छी लगी। सोनू निगम, रूप कुमार राठौर सर, भाई अरिजीत सिंह एंड विशाल मिश्रा, मैं कहूंगा चारों ने बेहतरीन बेहतरीन गाया है। पर जैसे ही सोनू निगम की आवाज आती है ना, धड़कनें थम जाती है और सांसें रुक जाती है। कसम से कह रहा हूं, इस गाने को अगर कोई अमर किया है ना, तो सोनू निगम ने और रूप कुमार राठौर सर ने। और ये जो अरिजीत को ऐड किया है, विशाल मिश्रा को ऐड किया है, ये भी 4 चांद लगा रहे हैं। पर वो जो चांद की रोशनी जो होती है ना, रोशनी, वो सोनू निगम ही लेकर आ रहे हैं। कसम से कह रहा हूं, मजा आ गया सुनकर, दिल खुश हो गया। कोरियोग्राफी जैसे सॉफ्ट होनी चाहिए ना, वैसे ही है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ भाई साहब तड़क भड़क डाल दिया, आज के हिसाब से वो चीजें नहीं करी। ये बहुत अच्छा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है अनुराग सिंह से कि इस फिल्म का जो नेचर है, इस फिल्म का जो मेन आत्मा है ना, उसको खराब मत करना। आप इससे अच्छी बना पाई हो कि नहीं बना पाई होगी, वो तुम्हारे को 23 जनवरी को पता लगेगा। पर मैं दिल से चाहता हूं ये फिल्म कम से कम पुरानी वाली के बराबर तो बनी हो, क्योंकि नहीं तो इस फिल्म को पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूं, पुराने गाने में जब पुनीत ईसर वो मूली खा रहा होता है, वो खरबंदा सर उसके पीछे से भाग के आते हैं जो खाना वाना बनाते हैं, फिर सुनील शेट्टी और एक तरफ में अक्षय खन्ना, चारों ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, ऐसे पैर वैर करते हैं। कसम से कह रहा हूं यार, वो स्टेप जो डाले थे ना पुराने गाने में, वो यहां पर कुछ कुछ जगह पर मेरे को मिसिंग लगे। पर फिर भी कहूंगा कि ये गाना कहीं से भी उसको खराब नहीं कर रहा है, बल्कि उस गाने को अमर कर रहा है। पर वो कहते हैं ना, पुरानी चीज पुरानी रहती है और नई नहीं रहती है। और फिर भी कहूंगा कि भाई थैंक्स टू टी सीरीज के, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया इस गाने के लिए, इस गाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किया है, और वो चीज दिख रही है। ओल्ड इज गोल्ड, वो जिसने कहा है वो सही कहा है। पर नए में भी नयापन है, इमोशंस हैं, और भाई साहब दिल की चीजें डाली है, और देखकर अच्छा लग रहा है और सुनने में और अच्छा लग रहा है, और अच्छी तरीके से निभाया है। बस इतना कह सकता हूं। आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना और बताना कि आपको दोनों में से कौन सा वाला वर्जन पसंद आया था। पर मैं ये कहूंगा कि भाई एकदम हार्ट टचिंग सॉन्ग है, दिल को छू गया। अगर वो धड़कन थी तो ये दिल है। देखो, दिल धड़कन के बिना अधूरा है और धड़कन दिल के बिना अधूरा है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। पर इतना कहूंगा कि सारी चीजें ही पुराने में से मत उठा लेना, कहीं अब ऐसा ना हो तो चलूं उसका भी यहां पर कोई आप वर्जन बना दो, मत करो। इसके बाद अब कुछ मत करना, नॉस्टैल्जिया को मत छेड़ना, कुछ अलग करना, तो ही पब्लिक इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी। बस इतना कह सकता हूं। मजा आ गया सुनकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।